कहा है बेटा कि हमारे पास जैसे अभी आपके पास भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे हैकर के रेस्पेक्ट में पूछा है। मान लिया कोई हैकर है, ठीक है, और उस हैकर ने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी, और इलीगल एक्टिविटी करके अपने सिस्टम से सारी चीज डिलीट कर दी। या कोई भी बंदा अपने कंप्यूटर से, उसको पता चला कि भाई क्या नाम जी, मेरे पे छापा पड़ने वाला है, जैसे कंपनी में भी इनकम टैक्स वाले आ गए भाई, तो आपके कंप्यूटर को पकड़ लेंगे वे सबसे पहले, क्या क्या आपके यहाँ पे बिल बने हुए सारे आपको पता चल गया आने वाले, आपने सारा सिस्टम डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब जो आपके पास हार्ड डिस्क हो या कोई भी पेन ड्राइव हो, कुछ भी, अगर वो उसमें सारा डेटा डिलीट हो गया एक बार, तो वो वापिस अगर हमें लेके आना है, रिस्टोर करना, तो वो कैसे आएगा, ठीक कंप्यूटर है। फोरेंसिक। तो कंप्यूटर फोरेंसिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो यूज करी जाती है रिस्टोर करने के लिए, ठीक है। फोरेंसिक का मतलब है इन्वेस्टिगेशन। आप सीआईडी भी देखते होंगे, उसमें भी करा होगा। तो कंप्यूटर फोरेंसिक एक एप्लीकेशन है जो इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस टेक्निक होती है, जो एविडेंस कोर्ट वगैरह में दिखाती है कि भाई यहाँ पे ये हुए, मतलब सिस्टम के अंदर अगर सारी चीज डिलीट हो जाए, उसको वापस रिकवर करना क्या हो गए, वो सब फोरेंसिक के थ्रू करा जाता है, ठीक है। अभी की बात है, हमारे स्कूल में ही एक टीचर्स थे, उनके पास फोटो वीडियो थी बहुत सारी, वे लंदन वगैरह घूम के आए थे अभी 2 साल पहले। तो उनकी हार्ड डिस्क जो है वो खराब होगी, करप्ट होगी, सारा डेटा डिलीट हो गया। शादी की वीडियो भी थी उसमें, लंदन के टूर की भी, इधर उधर की, पर उन्हें बड़ा शौक था कि मैं लंदन घूम कर आया, दिखाना देखना। अब वो तो डिलीट हो गया सारा। उसमें करीब था 87 GB का डेटा था, वीडियो फोटो वगैरह ये थे सब। अब हार्ड डिस्क चल नहीं रही, कैसे करा जाए, तो सारा डेटा डिलीट हो गया, अब रिस्टोर करवाना पड़ेगा। हार्ड डिस्क ही फॉर्मेट होगी, जब भी लगा रहे हो फॉर्मेट दिखा रहा, ओपन ही नहीं हो रहा, तो कुछ भी उसमें दिखा नहीं रहा। फिर क्या करवाया, वही भैया चाहिए कैसे भी करके करो। तो नेहरू प्लेस पे गए, वहां पे दिखाया एक बंदे को, तो वहां पे जाके उसने कहा रिस्टोर कर देंगे, 5,000 रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा 5 का कितने ले ले भैया, रिस्टोर करके दे हमारे ये। तो तब उसने सारा डेटा वापस रिस्टोर कर दिया, डिलीट हुआ हुआ उसमें से, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होता है, फोरेंसिक, उनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, टेक्निक्स हैं सब, वो जो काम करता रहता है उसको पता है कौन से सॉफ्टवेयर से कैसे। आप करोगे, आप भी सॉफ्टवेयर करोगे, लेकिन आपको, आप प्रोफेशनल नहीं, एक दो करके इतने पैसे इन्वेस्ट करके वो सॉफ्टवेयर जिससे रिस्टोर होते हैं वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। ऐसे फ्री में तो आएगा नहीं सॉफ्टवेयर, जिनका रोज का काम वो खरीद के रख लेते हैं, ठीक कुछ है। सब फ्री में भी आते हैं। हाँ, तो फ्री में आने का वो आपको पता होना चाहिए कैसे फ्री में, अब वो सारी चीज करते नहीं, बाद में वायरस वगैरह आ गए तो और दिक्कत, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं यही काम करते हैं, वो मान लिया खरीद भी लिया, तो वो तो उनके पास रोज क्लाइंट आते रहते हैं, उनका बजट निकल जाता है, तो खरीदने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको अपने पर्सनल यूज में खरीदोगे, इतने पैसे इन्वेस्ट करके, उससे भारी करा लो, ये बात हो जाती है, तो वो सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको नॉर्मल यूज करना अपने उसमें, तो आप कर भी रख सकते हो। तो खरीदने में फट देसी होता है, ना एडवर्टाइजमेंट, ना फालतू की चीजें, सब हो जाता है। लाइनेक्स किस टाइप का है, ओपन सोर्स, कमर्शियल, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स होता है लाइनेक्स। यूनिक्स जो है हमारे पास, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। यूनिक्स के बेस पे ही हमारे पास लाइनेक्स बना, ठीक है। तो बेसिकली यूनिक्स जब बना था, तो वहां पे कहा गया, इन्होंने कहा जो डेवलपर थे यूनिक्स के, कि भाई इसको जो है फ्री कर दो या ओपन सोर्स कर दो। लाइनेक्स वालों ने कहा भाई फ्री तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा वो लगा है, कॉस्ट लगी है, तो कॉस्ट लगी तो फ्री तो हम कर नहीं सकते इसको, तो फ्री कर नहीं सकते, तो भाई उन्होंने कहा भाई हमें तो फ्री करना है कुछ। तो वहां पे जो एक डेवलपर थे जिनका नाम था लिनस टोरवर्ड्स, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने तो लाइनेक्स इस तरह से बनाया था इस बेस पे, ये यूनिक्स की ओपन सोर्स रही, माइक्रोसॉफ्ट के लिए कैटेगरी में टक्कर में आए वहां पे, हम भी इसको फ्री दें और इसमें कम्युनिटी बने, सब इसमें डेवलपमेंट में पार्ट लें। लेकिन उन्होंने करा नहीं, तो फिर जो है लिनस टोरवर्ड्स, इन्होंने जो है 1991 में
एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जिसका नाम अपने नाम पे उन्होंने लाइनक्स रख दिया, लिनक्स से लाइनक्स बन गया। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली ओपन सोर्स है। इसको मैनेज करने का काम लाइनक्स कम्युनिटी करती है। इन्होंने एक कम्युनिटी बना ली, ओपन सोर्स रखा, फ्री रखा, ओपन सोर्स रखा कि भाई जो भी आना चाहे इसके बारे में इस पे करे। ठीक है, सर लिनक्स भी तो सर क्या नाम है यूनिक्स पे बेस, मतलब यूनिक्स भी तो ओपन सोर्स ही था, उसको नहीं तो सर बेटा, आगे बढ़ा के लिनक्स बनाया गया था उन्होंने अपने। यूनिक्स नहीं है, यूनिक्स फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स यूनिक्स को और वाले आगे अपने बढ़ा बुक के में। लिनक्स ने बताया था कि यूनिक्स वालों ने उसको फ्री नहीं किया। ठीक है, ये कहते थे इसको फ्री और ओपन सोर्स कर दो, उन्होंने नहीं करा, तो उन्होंने यूनिक्स के जैसा ही इन्होंने ही यूनिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था बनाने में, तो इन्होंने दूसरा बना दिया। ठीक है, ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स नहीं है। लाइनेक्स उन्होंने दूसरा बना दिया। आजकल जितने फ्री मिलते हैं ना वो सब लाइनेक्स के वर्जन है। ठीक है, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आप उबंटू वगैरह ले लेते हैं ना, उबंटू आते हैं आजकल लैपटॉप उबंटू यस सर, उसमें आते उबंटू हैं। रेड हैट। ठीक है, हाँ रेड हैट वगैरह, तो ये सब जो है हमारे पास लाइनेक्स के उसमें। ठीक है, तो रेड हैट भी ओके लाइनेक्स का सर। है, उबंटू, काली लाइनेक्स, ये सब आते हैं, तो इसी के वर्जन है। तो इन्होंने वो यूनिक्स जो है वो हमारे पास फ्री नहीं है। यूनिक्स में प्राइमरीली कमांड बेस काम होता है, वो सेकेंडरी यूज करता है जीयूआई को, वहां पे मेनली कमांड का काम चलता है। लाइनेक्स जो है जीयूआई बेस है, इसमें जीयूआई भी यूज होता है। ठीक है, यूनिक्स लाइक सर लेकिन फैमिली। प्राइमरी तो ये भी क्लाइंट बेस ही है ना। क्या प्राइमरी तो सर लिनक्स भी सीएलआई पे काम करता है ना। बेटा लाइनेक्स जो में तो लाइनक्स है जीयूआई सर भी है। लाइन उबंटू आप यूज करते हो, उबंटू में जीयूआई जैसा ही है ना वो। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या नाम है। प्राइमरीली जो है जो यूनिक्स है उसमें कमांड होती है, लाइनेक्स में प्राइमरीली जीयूआई यूज होता है आजकल। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारे पास सेट हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट है बायोस। क्या होता है बायोस की फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसमें पूरी सिस्टम की सेटिंग होती है और ये फर्मवेयर रोम में स्टोर होता है। और फर्मवेयर मतलब पहले से ही बना आता है रोम के अंदर लिखा हुआ। बिटकॉइन क्या है? तो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी बोल सकते हैं। यस सर, ठीक दोनों है, बोल सकते हैं। तो अब फोर्ट्रैन किसने डेवलप करी? आईबीएम वालों ने। ठीक है, फोर्ट्रैन लैंग्वेज आईबीएम ने बनाई थी। इमेज, ऑडियो, डॉक्यूमेंट ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? फाइल में स्टोर करते हो ना, फाइल फाइल सर्वर सर्वर। में। फाइल सर्वर में हमारे पास इनको आप स्टोर कर सकते हो। पिक्चर, इमेज, पिक्चर जब आप मतलब स्कैन करते हो कोई डॉक्यूमेंट तो पिक्चर के फॉर्मेट में आ जाती है, तो पिक्चर का जेपीईजी। एक्सटेंशन क्या होता है? जेपीईजी। क्या होती है जेपीईजी की फुल फॉर्म? जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एज्योर इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एज्योर। ठीक है, विच इज क्या होता है एज्योर, किसी को पता है किस लिए यूज करी जाती है बेटा? क्लाउड के लिए होता है। हाँ, जैसे गूगल का क्लाउड है ना, ठीक है, गूगल क्लाउड हम यूज करते हैं, तो ऐसे ही एज्योर जो है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जो क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर। का क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो एज्योर है। ठीक है, इसके बाद है विच इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रूबी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्टेन भी है, पर्ल भी है, स्क्रू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रू। स्क्रू क्या है लाइन, सर? स्क्रू कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखा। ऐसे ओके सर। लाइनेक्स कंपोनेंट क्या होते हैं? लाइनेक्स में सेल भी होती है, कर्नल भी होता है। वो कर्नल पूरा मैनेज करता है, सेल पे हम कमांड वगैरह लिखते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ फ्लोपी डिस्क। फ्लोपी डिस्क का डायमीटर क्या होता है? जैसे आपको अभी बताया था इस तरह का क्वेश्चन तो कि हमारे 1.5। पास एक आती है 3.5 इंच की, एक 5.5 इंच की, एक आती है हमारे पास 8 इंच की। ठीक है, इन डायमीटर में होते हैं। जो 3.5 इंच होता है वो लगभग होता है हमारे पास 89 mm का। जो 5.5 इंच का होता है वो होता है हमारे पास 133 mm का।
और जो 8 इंच का होता है वो होता है 203 mm होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें जो नियरेस्ट वाला देख लो कौन सा बन रहा है, इसमें 200 हो जाएगा आंसर। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर। एसएमपीएस होता है कंप्यूटर है। ठीक है, क्या होती है एसएमपीएस की फुल फॉर्म? स्विच मोड पावर स्विच मोड सप्लाई। पावर सप्लाई। क्या? स्विच मोड स्विच पावर मोड सप्लाई। पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है, पेंसिल का कंप्यूटर से इसमें वो नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है इनमें से? कैश मेमोरी भी टेम्परेरी। कैशे मेमोरी। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी कहाँ पर होती है? रैम में होती है, सर्वर रोम में पे। होती है, या हार्ड डिस्क में होती है? सर्वर पे होते हैं ना बच्चों में। वर्चुअल रैम मेमोरी में। हार्ड डिस्क के अंदर होती है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में। सर बताइए सेकेंडरी सर इसका क्या मतलब है सर वर्चुअल मेमोरी का एक बार। वर्चुअल मेमोरी का मतलब बेटा ये होता है जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंडरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये हमारे पास मेन मेमोरी है रैम, और यहाँ पर होती है हमारे पास सीपीयू, ये सीपीयू है। ठीक है, तो देखो जो भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा फाइलें स्टोर होती हैं सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे यहाँ पे स्टोर हो गई है। ठीक है, मान लिया आपके पास इस तरह से ये पार्टीशन बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पार्टीशन बने होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास पार्टीशन बने होते हैं। ठीक है, इसमें भी जो मेन मेमोरी के पार्टीशन होते हैं हमारे पास उनको हम बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। मेन मेमोरी को हम फिजिकल एड्रेस भी रखता है ये, पहले ये समझ लो। इसके अंदर जो पार्टीशन होते हैं उनको बोलते हैं पेज। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमारे पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, या कोई मूवी है, मान लिया आपके पास एक मूवी है 4 GB की। ठीक है, तो बेसिकली जितने साइज का यहाँ पर हमारे पास पेज होता है उतनी साइज का ही हमारे पास फ्रेम होता है। मान लेते हैं कोई मूवी है 4 GB की, उसको हमने डिवाइड किया हुआ है आधे आधे 512 MB वो MB में, कि उसमें 8 पेज बनाए हुए हैं मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया। ठीक है, तो पहला पेज यहाँ पे स्टोर है, दूसरा पेज यहाँ पे स्टोर है, तीसरा पेज यहाँ पे स्टोर है, ऐसे ही इसमें बहुत सारे पेज हो सकते हैं, ऐसे ही स्टोर है यहाँ पे। इसमें पहले से किसी प्रोग्राम के, मान लिया यहाँ पे पहले से ही कोई एक्स प्रोग्राम है उसका कोई पेज है, यहाँ पे वाई प्रोग्राम चल रहा है उसका कोई पेज स्टोर है। अब हमें ये मूवी चलानी है, तो ये मूवी जब हमें यहाँ पे चलानी तो हमें ये वाला पेज यहाँ पे खाली जगह जो होगी वहां पे जाके स्टोर कर दिया, ये वाला पेज दूसरी खाली जगह में जाके स्टोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से उठाएगा फिर वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सीपीयू के पास। तो पहले डेटा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाता है, मेन मेमोरी से फिर सीपीयू में जाता है। बीच में कैसे वगैरह भी होती है, टीएलबी भी होती है, और भी चीजें होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अगर मान लिया ये सारे खाली भी होते हैं, अब ये भी मान लिया ये P1 P2 धीरे धीरे ये खाली हो गया तो यहाँ पे P3 आ जाएगा, ये खाली हो गया यहाँ पे P4 आ जाएगा। तो आपके पास जो है 8 पेज बने हुए P1 से लेके P8 तक, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं। मान लिया आपके पास 2 GB की रैम है, तो 2 GB की रैम में मैक्सिमम कितने पेज आ सकते हैं? 4 पेज एक टाइम पे। लेकिन जैसे मूवी चल रही है आपकी 3 घंटे की, आप यहाँ पर हो, आप एकदम यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे मान लिया पेज 1 है, यहाँ पे पेज 8 है, आपका भी सीपीयू में ये पेज 1 आपका एग्जीक्यूट हो रहा, आप एकदम यहाँ पे क्लिक कर दोगे पेज 8 आ जाएगा ना, तो पेज 8 कैसे आ जाएगा? आपके पास जब रैम ही 2 GB की है तो आप 4 GB की मूवी कैसे चला लोगे? ठीक है भाई, 2 GB की रैम में 4 GB की कैसे चल जाएगी? 4 GB तो डेटा ही नहीं आ सकता इसके अंदर। तो मेमोरी तो ये वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से चलता है। तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में एक पार्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी मतलब वो एज ए रैम काम करती है। जैसे ही मान लिया हम P1 पे थे, हमें P8 की जरूरत थी, तो इस पेज को यहाँ से हटा के यहाँ पे भेज देंगे और 8 वाला यहाँ ले आएंगे।
ठीक है। तो जैसे रैम के अंदर बार बार स्वैपिंग होती रहती है, इससे पेज सीपीयू में, सीपीयू से रैम में, ऐसे आता रहता है, ऐसी जो वर्चुअल मेमोरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज में, वो होता है जिसमें डायनेमिक जल्दी जल्दी हमारे पास स्वैपिंग होती रहती है। डेटा यहाँ से यहाँ भेज देंगे, जो यूज नहीं हो रहा, जो यूज हो रहा वो एकदम यहाँ से उठा लाएंगे और उसको चला देंगे। वापस से हमें यहाँ पे क्लिक कर दिया, मान लिया P5 चाहिए, तो P8 को वापस यहाँ भेजा, या जोन से को भी वो एल्गोरिथम होती है कौन से को भेजना, जो हम यूज नहीं कर रहे काफी टाइम से, उसको खाली कर दो, या अलग अलग एल्गोरिथम है, तो फिर उसको यहाँ ले आएंगे, उसको चला देंगे। तो जो पार्ट हार्ड डिस्क का, वो पार्ट जो एज ए रैम काम कर रहा है, एज ए मेन मेमोरी काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तो 4 GB की मूवी चला रहा हूँ 2 GB की रैम में, तो क्योंकि 8 GB जो हमारे पास 4 GB का स्पेस है, वो स्वैपिंग में काम हो रहा, कंटिन्यूअसली यूज हो रहा है। तो जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है और एज ए मेन मेमोरी काम करती है। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी की तरह उसमें भी जल्दी जल्दी डेटा की स्वैपिंग होती रहती है। इसमें आप परमानेंटली डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकते इतने स्पेस में, जो वर्चुअल मेमोरी का, उसमें परमानेंटली डेटा नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा तो स्वैप होता रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है हमें वर्चुअल इसका नाम इसलिए रखा, ये एक्चुअल में कोई मेमोरी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम सेकेंडरी मेमोरी को एज ए मेन मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी जो है हमारे पास फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होती है, फिजिकली एग्जिस्टेंस बनता है इसका। तो ये टेक्नोलॉजी तो हमारे पास इसका आंसर तो कैसे हो जाएगा। सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट पिक्चर एडिटिंग नोन एज, ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल हो गया, पिक्चर एडिटिंग वगैरह, पेंट वगैरह आप यूज करते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिंटैक्स एरर प्रोग्राम की कौन बताता है आपको? कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों बताते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम की एक साथ बता देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बताता है। ठीक है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ। कंप्यूटर रीड विच लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। www में कितने वेब पेज होते हैं? मिलियंस ऑफ वेब पेज। मशीन लैंग्वेज मिलियन ऑफ वेब पेज, पूरे वर्ल्ड के सभी हो जाएंगे मिलियन ऑफ वेब पेज। ठीक है, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो ये सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये ऐसे वाले पेपर आपको सारे करा दिए थे।